हथियार लाकर धनबाद सप्लाई करने गिरोह में मां बेटे को पुलिस ने छापेमारी कर पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। बता दें, लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर धनबाद पुलिस सतर्क है। गुप्त सूचना पर धनबाद पुलिस ने निरसा के कंचनडी से एक घर में छापेमारी कर मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद पुलिस ने किया है। पकड़े गए अपराधियों को लेकर एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने बताया कि गुप्त सूचना मिल रही थी कि निरसा में एक मां और बेटा बिहार के मुंगेर से हथियार लाकर धनबाद में सप्लाई किया करता है, जिसका सत्यापन के बाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन के एक एसआईटी का गठन कर छापेमारी की गई और निरसा थाना क्षेत्र के कंचनटी के पास एक घर से दोनों मां बेटे को गिरफ्तार किया गया। मां उषा देवी और बेटा कृष्णा यादव, जो पहले से ही हथियार सप्लाई करने का काम किया करता था, पुलिस से दोनों से पूछताछ कर रही है और किन किन लोगों को अभी तक हथियार सप्लाई करने का काम किया है, इस पर पूछताछ कर रही है। वहीं एसएसपी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार रखना कानूनन अपराध है। जान रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन का तैयारियां जोरों पर चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और यहाँ पे शांति का माहौल क्रिएट करने के लिए धनबाद पुलिस के द्वारा भी बहुत कार्रवाई किया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम में हथियार का इस्तेमाल एकदम वर्जित है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि किसी भी तरीके का हथियार कभी पब्लिक एरिया में दिखना भी नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग लाइसेंस के हथियार को सरेंडर करवाने का भी काम हम लोग करवा रहा है। उसके साथ साथ सब थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि कहीं पर भी किसी लीगल हथियार का इस्तेमाल होता है, इलीगल हथियार का खबर सूचना प्राप्त होता है तो उस पर रेड मारना है और उसको पकड़ना और उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसी बीच में 2 दिन से निरसा थाना का एक जगह से कुछ एक माँ और बेटा के द्वारा मुंगेर से हथियार ला के बेचने के लिए कोशिश करने का खबर प्राप्त हुआ था। इस खबर को सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में गोविंदपुर थाना प्रभारी, निरसा थाना प्रभारी, गलफरवाड़ी थाना प्रभारी इन्वॉल्व था। टीम के द्वारा रखी करके हमारा कांचनडी, निरसा थाना अंतर्गत कांचनडी एक जगह से घर पे सूचना पर छापेमारी किया। छापेमारी के क्रम में वहाँ से 2 7.65 mm का हथियार मिला, पिस्टल मिला, उसके साथ साथ 2 मैगजीन और टोटल 14 राउंड्स मिला। पूछने पर इसमें 2 व्यक्ति उषा देवी एवं उनका बेटा कृष्णा यादव को हम लोग अभी गिरफ्तार किया है। अब इन लोगों से पूछताछ जारी है कि ये हथियार ये लोग मुंगेर से कहाँ से ला रहा था और ये लोग यहाँ पे किसको बेचने के लिए प्लान कर रहा था। पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। प्राप्त होने के बाद हम लोग आगे और भी रेड और भी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों को सूचना था कि पहले 1 महीने पहले भी एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गोविंदपुर थाना में एक माँ और बेटा के द्वारा ट्रेन से मुंगेर से हथियार ला के बेचने का कोशिश कर, उसका एक स्टेशनरी एंट्री गोविंदपुर थाना में किया हुआ है। उसी इनपुट के आधार पर हम लोग आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया और ये दोनों पर हम लोग पहुंच गया। अब इस गैंग में और अगर कोई आदमी है उन लोगों को भी जल्द हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करते लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हर जगह हड़िया और दारू बेचने का एक कल्चर यहाँ पे है, तो हो गया ये लोग पहले बेचा होगा, उसका भी हम लोग अभी चेक करेंगे और आइंदा ऐसे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा धनबाद में अवैध हथियार के साथ घूमने का कोशिश करेंगे या हथियार का प्रयोग करना करेंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी इन लोगों का जितना बातचीत हम लोग इन लोगों से किया, क्वेश्चनिंग किया, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को लोग ढूंढ के आता है हथियार, अगर कोई खरीदना चाहता है इन लोगों को ढूंढ के आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग पहले भी हथियार यहाँ पे किसी ने किसी को बेचा होगा। यहाँ पे क्राइम करने वाला सिंडिकेट को इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से है। अभी हम लोग ये लोग अगर पहले किसी को हथियार बेचा है, किसको बेचा, वो सब डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, महिला और बेटा दोनों चले जाते थे मुंगेर में यही दोनों टीम बन के हथियार को लाते थे और परिवार होके ट्रैवल करने से हम लोग भी कभी कभार फैमिली सोच के छोड़ देता है। चेकिंग के क्रम में हम लोग जो सही तरीके से चेकिंग होना है उससे हम लोग थोड़ा नरम तरीके से चेकिंग करते थे, इसका फायदा उठाते हुए ये लोग ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब वही हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं इन लोगों से, जैसे सूचना प्राप्त होगा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।